अच्छा डार्लिंग, तुम्हें तुम्हारी दोस्त की किटी पार्टी में जाना था ना, तो जाओ ना। हाँ जाना तो था, लेकिन घर के कामों की वजह से इतनी टायर्ड हो गई हूँ, मन नहीं करा जाने का अब मेरा। अरे घर का काम तो होता ही रहेगा, और वैसे भी तुम्हें तो इसी घर में रह के यही सब काम करते रहना है। एक काम करो, ये सब मौका बार बार नहीं आता है, और वैसे भी वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी किटी पार्टी में नहीं जाओगे तो वो नाराज़ हो जाएगी। मेरे ख्याल से तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। वैसे तुम सही बोल रहे हो, अगर मैं नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन एक काम करती हूँ ना, किटी पार्टी तो शाम को है, अभी से जाके क्या करूँगी, शाम को ही चली जाऊँगी ना फिर। अब देखो, मेरे ख्याल से तो मौसम बहुत अच्छा है, अभी निकल जाओगी तो अच्छे से पहुंच जाओगी, और मौसम अच्छा है तो तुम्हें जाना चाहिए ना। खैर कोई नहीं, मैं जोर जबरदस्ती कर नहीं रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से चली जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिलहाल के लिए अपना काम कर लो। ठीक। ओ शिट, ये लैपटॉप को अभी डेड होना था। हाँ, और इसका चार्जर भी लगता है घर में ही भूल गया। एक काम करता हूँ ना, मैं जाता हूँ रूम से लेके आता हूँ चार्जर, ठीक है? तुम बैठो। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे तुम क्यों तकलीफ करोगी? अरे मैं हूं ना, तुम अपना रील्स देखो, इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, मैं यूं गया और यूं आ गया, ठीक है? हाय साली साहिबा, सचमुच यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बात इतनी आसानी से मान जाओगी। हाँ, सचमुच मुझे ऐसा लग रहा है खुली आंखों से मैं सपना देख रहा हूँ। वैसे जब तुम वहाँ खड़े होकर इशारे कर रही थी ना, कसम से क्या लग रही थी, मुझे ऐसा लगा कि अभी जाऊँ और लपक के तुम्हें पकड़ लूँ। लेकिन फिर अपने दिल को मजबूर कंट्रोल करना पड़ा ना, कि अभी सही मौका नहीं है। लेकिन देखो ना, सही मौका आ गया। तुम मेरी बात इतनी जल्दी मान गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, कैसे? जीजू, आपने मुझे धमकी दी थी ना कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो आप मुझे गांव भेज दोगे, तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगी। आपको तो पता है मेरे कितने सपने हैं, मैं पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनूं, लेकिन आप तो मेरे सपने पहले ही तोड़ना चाहते हैं। अरे सपने देखो, अच्छी बात है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के ऊपर तो ध्यान दे ही रहा हूँ ना, कितना खर्चा हो रहा है। लेकिन मैं तो जीजा हूँ ना, अरे मेरा भी तो कुछ अधिकार है तुम पे। और वैसे भी साली तो आधी घर वाली होती है ना, अब जीजा अपने साली का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन ख्याल रखेगा? और हाँ, वैसे भी तो मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मान रही थी, इसीलिए थोड़ा सा धमकी देने के लिए गाँव वहाँ का बहाना करने पड़ा। लेकिन अब जब तुम मेरी बात मान ली हो तो मैं पागल थोड़ी को तुम्हें गाँव भेजूंगा। आप ये सब बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, मेरे साथ भी और दीदी के साथ भी। दीदी आप पर कितना भरोसा करती है, कितना प्यार करती हैं आपसे, और आप दीदी के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हो। अरे छी छी छी, किस मनहूस का नाम ले लिया? अरे मैं जब यहाँ आया था इतना रोमांटिक मूड में था, अरे पूरा इमरान हाशमी जैसा लग रहा था। लेकिन यहाँ आके ना सचमुच उसका नाम लेके मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। अरे उसको देखो, अपनी दीदी को, कितना अनपढ़ गंवार जैसी रहती है, दिन भर साड़ियों में लिपटी रहती है, भजन सुनती रहती है। उसको देख के कुछ फीलिंग आती ही नहीं है, सारी फीलिंग डाउन हो जाती है। और तुम अपने आप को देखो, हाय हाय, छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, इतनी सुंदर दिखती हो, हॉट हो, जवान हो। पर एक जीजा ऐसी तो सारी चाहता है, और तुम होके मना करती हो। हाँ देखो, वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी दीदी को जब मैं देखने गया था ना, वैसे ही रिजेक्ट करने वाला था, लेकिन फिर मेरी निगाह तुम पे गई। उस समय तुम छोटी थी, सोचा कि तुम्हारी दीदी से शादी करूंगा तो तुम अपनी दीदी के साथ इधर आओगी मेरे पास, और तुम जब बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा। और देखो ना, आज वो दिन आ ही गया। अब जब पेड़ छोटे से बड़ा हो ही गया है तो फल तो खाना ही पड़ेगा ना। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? जीजू ये सब मत करो, दीदी बाहर ही बैठी हैं, अगर वो अंदर आ गई ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। प्लीज़ आप चले जाओ यहाँ से। अरे उसे कुछ नहीं पता चलेगा, और कौन जाएगा बताने? न तुम जाओगी न मैं जाऊंगा। और वैसे भी मैं चार्जर के बहाने इधर आया हूँ, वो बेचारी अपने ही काम में गुम है, वो इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। और देखो ना, अभी मेरा मूड बना है, इससे पहले वो आ जाए, अपना काम करते हैं ना। अरे मेरा मूड बना हुआ है, समझने की कोशिश करो साली साहिबा। जीजू प्लीज़ आप चले जाओ यहाँ से। अरे मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो प्यार करने आया हूँ। अब देखो, अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, आ जाओ मेरे बाहों में आ जाओ।
आनंद, दीदी, दीदी आपने देखा ना जीजू क्या कर रहे थे मेरे साथ। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना मेरे ऊपर। देखा मैंने। अरे ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो इसके पास आया था इससे पूछने के लिए कि इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने जीजा को बोले। हाँ, बस यही सब पूछ रहा था। और तुम्हें पता है, इसने ना मेरा कॉलर अपने पास खींचा और बोला कि जीजा जी मेरी आंखों में देखो, अरे मैं कितनी जवान और हॉट तुम्हारी साली है, तुम खामखा दूसरे के ऊपर मुंह मारते हो, यानी अपनी दीदी के ऊपर। दीदी को तलाक दे दो जीजा जी, तुम मुझसे शादी कर लो, एकदम दोनों जन ऐसे रहेंगे। मैंने बोला ये सब गलत बात है, अरे कोई अपनी जीजा के साथ ऐसा करता है क्या? बोलने लगी अरे जीजा जी मेरे देखो ना, ऐसी साली किसी को नसीब में नहीं होती है, आपके नसीब में आया है तो उसका फ़ायदा उठाओ और दीदी को तलाक दे दो। मैं इसे समझा रहा था कि देख तेरी दीदी तुझ पे बहुत भरोसा करती है, अरे तुझे गांव से यहाँ लाई है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तू वो ध्यान दे, ये सब बातें छोड़ दे, भूल जा। बस यही समझा रहा था, तब तक तुम आ गए और मुझे ऐसे देख लिया। बकवास बंद करो आनंद। छोटी ने पहले ही मुझे बता दिया था तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी कितनी गंदी नजर है इसके ऊपर, लेकिन मैं पागल थी कि तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही थी और अपनी बहन को झूठा समझ रही थी मैं। दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है जीजू के बारे में। हाँ बोलना छोटी, क्या हुआ? दीदी वो जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, जीजू मेरे साथ बहुत अलग तरह से बिहेव कर रहे थे और अब तो वो मुझे छेड़ने भी लग गए, इधर उधर टच करते हैं। क्या फालतू की बकवास कर रही है छोटी? हाँ मानती हूँ तेरे जीजू मजाक करते रहते हैं, लेकिन बेफिजूल में इल्जाम क्यों लगा रही है उनके ऊपर? दीदी मुझे भी पहले लगा था कि वो मजाक करते हैं सिर्फ, लेकिन मजाक तक की बात नहीं है। उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी, जैसा उन्होंने कहा वैसा नहीं किया, तो वो मुझे गांव भेज देंगे, मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे। और आपको तो पता है ना मेरा पढ़ाई लिखाई में कितना मन लगता है, अगर वो मुझे गाँव भेज देंगे तो मैं पढ़ूंगी कैसे? आप उनसे बात करो ना। छोटी देख, मुझे तेरी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और तू तो जानती है कि तेरे जीजू की समाज में कितनी इज्जत है, और तू ऐसे अच्छे इंसान पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती है? मुझे तेरी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। दीदी प्लीज़ आप मेरी बात पे भरोसा करो। एक काम करती हूँ मैं, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? मैं जाके ना जीजू से इस बारे में बात करती हूँ और आपको कॉल लगा दूँगी, आप खुद सुन लेना कि जीजू मेरे से कैसी कैसी बातें करते हैं, फिर तो आपको यकीन हो जाएगा ना। देख छोटी, मुझे अभी भी तेरी बातों पे भरोसा नहीं है, लेकिन अगर तू बोल रही है तो कुछ ना कुछ बात हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर इस जगह तू गलत हुई ना तो बोरी बिस्तर बांध के तेरे को आज के आज गाँव भेज दूंगी मैं। ठीक है दीदी, अगर आपको लगता है ना कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे गाँव भेज देना, लेकिन अगर जीजू गलत निकले तो? उसकी टेंशन तू मत ले, अगर इस जगह तेरे जीजू गलत हुए ना, उन्हें तो अच्छे से सबक मैं सिखा दूंगी। ठीक है, अभी कॉल करूँगी तो उठा लेना। ठीक है। ये छोटी को हुआ क्या है, पता नहीं कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है, पागल हो गई है लगता है। ठीक है मानती हूँ ये कभी कभी मजाक तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चा समझ के मजाक करते हैं, वो इस चीज़ को इतना सीरियसली ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है कि अगर छोटी जो बात बोल रही है कहीं वो अगर सच हुई तो। नहीं, एक काम करती हूँ, जो छोटी बोल के गई है मैं वैसा ही करती हूँ, उसके बाद साफ क्लियर हो जाएगा कि छोटी सच बोल रही थी या झूठ। शर्म आनी चाहिए आनंद, मुझे तो लगता था तुम इतने अच्छे इंसान हो, मेरी छोटी बहन का इतना ध्यान रखते हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना बुरा सोचते हो तुम मेरी बहन के बारे में। हाँ जीजू, आपके बारे में ना दीदी को सब कुछ सच पता चल चुका है, अब आपको ये छोड़ेंगी नहीं। अरे क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम दोनों कुछ भी बोल दोगी और मैं मान लूंगा? अरे क्या सबूत है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ऐसा किया तुम्हारे साथ? है ना सबूत हमारे पास, मैंने दीदी को सारी बातें कॉल पे सुना दी थी, मेरा फ़ोन वहीं पे रखा हुआ था तकिया के नीचे, और उसमें रिकॉर्डिंग भी हो गई सारी बातों की। अब तो शर्म कर लो आनंद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तो प्रूफ मांग रहे थे, प्रूफ भी मिल गया तुमको। मेरी ही छोटी बहन मिली थी तुम्हें ये सब करने के लिए। अरे मैं तो तुम्हें इतना अच्छा इंसान समझती थी कि मेरी बहन का इतना ध्यान रखते हो, पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा रहे हो, सब चीज़ें देख रहे हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी नीयत ये थी कि तुम मेरी बहन के साथ ही गलत करने की सोच रहे थे। अब तो मुझे ये लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे तुम पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करते होगे। कैसे भरोसा कर लूं मैं तुम्हारे ऊपर? अब बस बहुत हुआ आनंद, मुझे अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, जा रही हूँ मैं। अरे सुनो, मेरी बात सुनो, देखो ऐसे छोड़ के मत जाओ यार, कितना प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ, और मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और मैं कसम खाता हूँ आज के बाद ना तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानूंगा। हाँ, और इसकी पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा होगा, जैसे मैं पहले उठाता था, इससे और ज़्यादा उठाऊंगा और इसे किसी अच्छे पोस्ट पे लेके जाऊंगा। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। और वैसे भी तुम छोड़ के चली जाओगी तो मैं कैसे रह पाऊंगा इस घर में? हाँ, अरे बहुत प्यार करता हूँ तुमसे।
अरे कम से कम उस प्यार का तो लिहाज रखो। मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। ड्रामा बंद करो आनंद, तुम मेरी नजरों में इतने गिर चुके हो कि अब मैं तुम पे दोबारा भरोसा कर भी नहीं सकती। और हाँ, मैं जा रही हूँ और डाइवोर्स पेपर तुम्हें भेज दूंगी, कल तक साइन कर देना और देते रहना अपने फैमिली वालों को और सोसाइटी को जवाब कि तुम्हारी बीवी क्यों छोड़ के गई तुम्हें। चल छोटी। अरे नहीं, अरे मेरी बात सुनो सुनो। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। हाँ, अपनी साली के साथ ये सब कर रहा था। छी, कितना नीच जीजा हूं मैं। कोई अपनी साली के साथ ऐसा करता है क्या? भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन मेरी वाइफ तो भी मुझे छोड़ के चली गई और क्या बोल रही थी, मुझे तलाक देगी। अरे मुझे तलाक दे देगी तो मैं कहाँ रहूंगा? ये घर भी तो उसी के नाम पे है, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। ऊपर से उसके बिना ये घर खाने को दौड़ेगा। मैं तो नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। हाँ, जाके उससे मनाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नतें करता हूँ, शायद मान जाएगी, मेरा घर टूटने से बच जाएगा। हाँ, मना के लाता हूँ मैं।